स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को पीछे 77वें सर्गे में संबंध के बारे में भी बता रहे थे कि संबंध 3 प्रकार का होता है, सम, अर्धसम और विलक्षण। सम जैसे एक जैसे हो गए, बिल्कुल जैसे दूध और जल हो गया, तरल पदार्थ हो गए। अर्धसम, कुछ भाग आपस में मिलता है तो कुछ भाग नहीं मिलता, जैसे स्त्री और पुरुष का शरीर हो गया। और विलक्षण, जो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, आपस में किसी भी प्रकार से मिलते नहीं हैं, जैसे जड़ और चेतन। अब वशिष्ठ जी यही बता रहे हैं राम जी को कि उस आत्मा का जो चेतन है, इस जड़ शरीर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी हम कितनी तन्मयता के साथ इस शरीर को अपना मान लेते हैं, और यही हमारा बंधन का कारण है। जब हम इसको अपना मानते हैं तो इच्छाएं, वासनाएं भी हमारी खड़ी हो जाती हैं, और इन इच्छाओं को, वासनाओं को खत्म करने का हे राम जी केवल एक ही उपाय है। और वो उपाय कौन सा है? अपने स्वरूप को जानना। अपने स्वरूप में मतलब उस साक्षी पद में स्थिति प्राप्त करनी, यही एक कल्याण का रास्ता है। और इससे कल्याण के निमित्त आत्म पद पाने का हमें अभ्यास करना है। श्वेत केतु ने भी देखो 9 बार उद्दालक ऋषि से ज्ञान लिया था, अलग अलग तरीके से, अलग अलग युक्तियों से। और हम देखें, हमें हमारे गुरुदेव ने कितनी युक्तियों से ज्ञान दिया है। जब तक जीव मन और इंद्रियों के गुणों के साथ आपको मिला जानता है, तब तक अपने स्वरूप की विभुता और सिद्धता नहीं भासती। तब सच्चा क्या लगता है? ये शरीर सत्य है, मैं भी सत्य हूँ और मेरे वाले भी सत्य हैं, क्योंकि इससे मिले पड़े हैं, एकदम रचे पचे पड़े हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तब राग, द्वेष आदि विकार भी नष्ट होंगे। जैसे सूर्य के उदय हुए निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्मा का साक्षात्कार हुए विकारों का भी अभाव होता है। जिसके देखे से इनका अभाव हो जाता है, उसका आत्मा के साथ संबंध फिर कैसे हो? अगर ये सत्य होते तो हम आत्म विचार करते हैं तो ये वैसे के वैसे ही रहते, पर विचार करने से ये लय हो जाते हैं। जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे सत्य असत्य का संबंध नहीं होता। जैसे जीव से मृतक का संबंध नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा का संबंध नहीं होता। आत्मा सर्व कल्पना से रहित है और मन आदि सर्व कल्पना रूप है। आत्मा में तो कोई कल्पना ही नहीं है। कल्पना क्या है? फुरना कहाँ है? मन में। और इन फुरनों के कारण ये जीव बार बार जन्म ले रहा है। कहाँ ये मूक, जड़ और अनात्म रूप, और कहाँ नित्य, चेतन, प्रकाश, निराकार, आत्मा रूप। बताओ, दोनों के लक्षण ही अलग अलग हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है ये कैसा है? असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। और जो हमें दिखता नहीं, जो हमारा स्वरूप है, वो कैसा है?
वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। अब दोनों का संबंध कैसे हो? फिर दोनों का संबंध तो हो ही नहीं सकता। ये तो निश्चय करके अनर्थ के कारण है। अब जब निश्चय किया कि मैं सच्चित आनंद हूँ, तो देखो इस शरीर की पोल खुल गई, जिसने हमें इतना घुमा रखा था, इतना भटका रखा था। जब तक इनका अभिमान है तब तक जगत दुख रूप है। इनका मतलब शरीर का। जब तक मैंने शरीर को ओढ़ रखा है, शरीर को सच्चा मान रखा है, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई हूँ, तब तक तो दुख ही दुख है, क्योंकि ये एक जैसा रहता नहीं और हम चाहते हैं कि ये एक जैसा रहे। ये विकार निकालता रहता है। तो गुरुदेव हमें वही दिखा रही हैं कि ये जगत कैसा है, ये दुख रूप है, और जब इनका वियोग हो तब जगत परमात्म रूप होता है। जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक मनुष्य आपको इनमें मिला देखता है। अपने स्वरूप को हमने जाना नहीं, देखा नहीं। तो फिर देखो हम अपने आप को क्या मानते हैं? ये शरीर वाला, जो ये इस शरीर का दुख सुख होता है, वो हम अपना मानने लग जाते हैं। अज्ञान काल को देखें। अज्ञान काल में कैसे ये हमें अपना लग रहा होता है। और जब ये शरीर को अपना मानता है, और अपना क्यों मान रहा है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। तब तक मनुष्य आपको इसमें मिला देखता है और दुख पाता है। और जब आत्मा का ज्ञान होता है तब अपने साथ इनका संयोग नहीं देखता। यह मैंने निश्चय करके जाना है कि इंद्रियां और मन के संयोग से जगत भासता है। और जब इंद्रियों का ग्राम नष्ट हो जाता है तब जगत परमात्म स्वरूप हो जाता है। मैं जो आत्मा, मन और इंद्रियों को इकट्ठा जानता था, सो प्रमाद रूपी मद के पान से मत हुआ मन से जानता था। देखो अब क्या कह रही हैं, जब मैं इसको अपना जानता था, इंद्रियों को अपना मानता था, तब मेरे को प्रमाद था, नशा छाया हुआ था इस शरीर का, इसकी जवानी का। तब मैं ये सारा कुछ मन से जानता था। ये सब मन के पीछे लग रहा था और मन मेरे को नचा रहा था। अब आत्म विचार से मन नष्ट हुआ तब सुखी हुआ हूँ। जो विष को पान करके मूर्छित हो सो तो बनता है, परंतु पान किए बिना मूर्छित हो सो आश्चर्य है। देख लो, जो विष को पान करे उसके बाद उसकी मृत्यु हो तो बनता है। जिसने विष को भी पान नहीं किया और वही मर रहा है बार बार, तो देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। तभी गीता में भगवान जी ने भी कह दिया, आश्चर्य से एक इसे लखे है, आश्चर्य से एक इसे कहे है, आश्चर्य से एक इसे सुने है, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। पहले तो वो तत्वता मिलते ही नहीं है जो इसको देखें। उसके बाद अगर वो मिल जाते हैं तो वो कहने वाले नहीं मिलते जो आगे आत्मज्ञान दें।
अगर कोई विरलों में से कोई वो तत्वज्ञानी महापुरुष हमें मिल जाते हैं तो इस ज्ञान को सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अगर मान लो सुनने वाले भी मिल जाते हैं तो इस पे चलने वाला नहीं है फिर कोई, वो भी कोई विरलों में से जाकर ही रुकता है इस ज्ञान पर। नहीं तो सारे कहाँ चल रहे हैं, रोचक ज्ञान में। अपने स्वरूप की तरफ तो कोई विरला आके मुड़ता है। तो यही बता रहे हैं कि यही सबसे बड़ा परमार्थ है। इससे यदि अनात्मा का इसके साथ संयोग हो तो सुख दुख करके राग द्वेष होना भी बनता है। पर आत्मा तो सुख दुख का साक्षीभूत है, वो तो जनवा रहा है हमें। देखो, अगर आत्मा अनात्मा का इसके साथ संयोग होता तो भी हम मान लेते, पर ये आत्मा तो सबसे असंग है, किसी के साथ मिलता ही नहीं है, तो इसमें सुख दुख हो कैसे सकता है। ये तो सुख दुख को भी जनवाने वाला है। सुख का संयोग ही जिससे नहीं और राग द्वेष से जलता है सो महामूर्ख है। आत्मा तो सुख दुख का साक्षीभूत है। जैसे उसके आगे अभ्यास होता है तैसा ही भासता है। जैसे हमारे भाव होते हैं हमें वैसा ही दिखता है। कदाचित विषय प्रिय भाव को नहीं प्राप्त होता। सुख दुख में मूर्ख मन राग द्वेष होता है। आत्मा तो सदा साक्षीभूत क्षीण वृत्ति है, उसमें तो कोई वृत्ति ही नहीं है, और वही है तो हमें सुख को भी जनवा रहा है, दुख को भी जनवा रहा है। उसके साथ इंद्रियों का संयोग कैसे हो। अब जो संयोग का अभाव सिद्ध हुआ तो आत्मा में कृतत्व भोक्तत्व फिर कैसे कहिए। जब हमने वो अभाव सिद्ध कर दिया कि इस अनात्मा का आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है, जब हमने ये सिद्ध कर दिया तो बताओ वो कर्ता और भोक्तापन फिर कैसे हो। और जहाँ चित्त कलना का अभाव है वहाँ कृतत्व भोक्तत्व का भी अभाव है। ऐसा निष्कलंक आत्म तत्व मैं हूँ। देखो मैं कैसा हूँ, निष्कलंक कलातीतम। कैसा हूँ, चैतन्यम शाश्वतम शांतवम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम। ऐसे तत्व को मेरा नमस्कार है और वही मैं हूँ। ना कि करता हूँ ना ही भोगता हूँ, ना मेरे में बंधन है ना मोक्ष है, ना हंता है ना अहंता है। मैं सर्व आत्मा अलेप रूप हूँ। कुछ है ही नहीं मेरे में, सबसे असंग हूँ, तो बंधन कहाँ होगा और मोक्ष कहाँ होगा। ये सापेक्ष है एक दूसरे के प्रति। बंधन के साथ मोक्ष खड़ा है, मोक्ष के साथ बंधन खड़ा है। एक के साथ दो है, दो के साथ एक है। अब वही गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं कि मेरे में कुछ भी नहीं है, ना मरना ना जीना, ना बंधन ना मोक्ष, ना कर्ता ना भोक्ता। तो मैं क्या हूँ, मैं सर्व आत्मा अलेप रूप हूँ कि मेरे में कोई लेप ही नहीं है। हे मन,
तू भी मैं हूँ, और पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पांचों तत्व भी मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं हूँ तो ये सारा कुछ है, अगर मैं ही ना हूँ तो ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार निर्णय करके जिसने धारा है, वही मोह को नहीं प्राप्त होता है। क्या ये अपनी दृढ़ता है, अपने मन के भाव हैं। जैसे हम अपने भावों को दृढ़ करेंगे, वैसे ही हमारी दृष्टि बनेगी, वैसे ही हमारा संसार बनेगा। जो अहम अभिमान करने वाला आत्मा से आपको भिन्न जानता है, वह दुखी होता है, और जब अपने स्वभाव में स्थित होता है। अब अपना स्वभाव क्या है? सत्य, चित्त, आनंद है। वही सर्वज्ञ है, वही आनंद रूप है, वही अनंत रूप है। तो वो अपने से दूर है ही नहीं। जब हम ऐसे अपने स्वभाव में स्थित होते हैं, खाली भाव ही तो बनाने हैं, और करना क्या है? फिजिकली कुछ भी नहीं करना, खाली भाव बना दो। मैं साक्षी हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। देखो, जैसे हम भाव बनाते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो ये वाला मार्ग मेरे को ज़्यादा आसान लगता है। संसार वाला, वहाँ पे तो कर्म से हमें सारा कुछ सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ कर्म की जरूरत नहीं है, किसी भी इंद्रिय की जरूरत नहीं है। कर्म कैसे होता है? इंद्रिय से। यहाँ पे हमें किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, खाली अपने भाव को बनाना है। और यही भाव ही नहीं बनता कलयुग में। और कलयुग में एक बार जिसने भाव बना लिया, उसने बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया। सतयुग में तो देखो कितने वर्षों तक तपस्या करते रहते थे, फिर जाके उनको ये ज्ञान मिलता था। हमें हमारे गुरुदेव ने कैसे हंसते खेलते हमें ये ज्ञान दे दिया। तो कलयुग में तो हम ये बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब परम सुखी होता है। इससे जिसको कल्याण की इच्छा हो, उसको एक आत्म परायण होना योग्य है। देखो भाई, कल्याण तो अपने स्वरूप में ही है, और तो किसी में संसार के जितने भी विषय हैं, विष से भरे हैं। उनके ऊपर पहले चाशनी का लेप लगा है। वो चूसते 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 जब चाशनी का लेप खत्म हो जाता है, तो नीचे वो कड़वाहट, नीम से भी ज्यादा कड़वापन निकल के आता है। इसलिए कह रही हैं भी, जो अपना कल्याण चाहता है, जिसको कल्याण की इच्छा है, तो उसको क्या करना चाहिए? आत्मपरायण होना चाहिए, अपने स्वरूप को जानना चाहिए, उसी का विचार करना चाहिए। जब स्वरूप को त्याग कर संकल्प की ओर धावता है, तब दुख के समूह को प्राप्त होता है। हे चित्त, जो तू अपने में कृतत्व देखता था, सो इंद्रियों सहित जड़ रूप पत्थर के समान है। जैसे आकाश में पवन नहीं लगता, तैसे ही तुमसे कृतत्व नहीं होता। जब स्वरूप का प्रमाद होता है, तब जीव चित्त आदि से आपको मिला जानता है। तब उसको लग रहा होता कि मेरे को उसने कहा। तो उस जीव के मन में विचार चल रहे होते हैं, ये मन रूपी सड़क उसकी चल रही होती है। देखो, हम खुद अपने ऊपर देखें, जब हमारी मन रूपी सड़क चल रही होती है, जब किसी ने कुछ कह दिया, कहा क्या, उसने खाली शब्द ही तो बोले, आगे मर्जी हमारी, हम चाहे लें चाहे ना लें, पर उन शब्दों में हम कैसे उलझ जाते हैं कि उसने मेरे को कहा।
फिर कितना शोक होता है, कितना दुख होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अपने स्वरूप का प्रमाद होता है, हम विचार नहीं करते। और चित्त आदिक आत्मा की को सत्ता पाकर चेतन होता है, जबकि ये मन सत्ता कहाँ से ले रहा है? उसी चेतना से, उसी से सत्ता लेकर हमें घुमा रहा है। जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लोहा भी जला सकता है, जबकि लोहे का जलाना धर्म नहीं है। जलाना धर्म किसका है? अग्नि का। देखो, हम कई बार बोलते हैं ऐसे छाला निकला पड़ा हो बाजू पे, किसी ने पूछा ये क्या हो गया, तो क्या कहते हैं? तवे से हाथ जल गया। बताओ, लोहे का धर्म जलाना है क्या? नहीं, जलाना धर्म किसका है? अग्नि का। जब तवे ने अग्नि का संग किया तभी उसने उसके धर्म को लिया, नहीं तो लोहे का धर्म जलाना नहीं है। ठंडा लोहा कभी भी हाथ नहीं जलाता। अब ऐसे कह रहे हैं जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लोहा भी जला सकता है, तैसे ही तुम आत्मा की सत्ता पाकर कृतत्व भोक्तत्व में समर्थ होते हो। अग्नि की सत्ता पाकर लोहे ने हमारे हाथ को जलाया। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा की सत्ता पाकर हम अपने में वो कर्तापन भोक्तापन देख रही हैं। जब आत्म विचार करके स्वरूप का साक्षात्कार होता है, अज्ञान वृत्ति निवृत्त हो जाती है और मन आदि का वियोग होता है, तब सर्व कलना से रहित हुआ केवल मोक्ष रूप आत्मा होता है और कृतत्व भोक्तत्व का अभाव हो जाता है। जब वो कर्तापन से कुछ लेता ही नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लेता ही नहीं है, तो भोगेगा कैसे? जैसे आकाश में लाली का अभाव है, तैसे ही आत्मा में कृतत्व का अभाव है। आत्मा का गुण नहीं है कर्ता भोक्ता। सब जगत आत्म स्वरूप भासता है। जैसे समुद्र तरंग आदिक नाना प्रकार से होता है, सो सब जल रूप है, भिन्न नहीं। तरंग उठे, बुदबुद उठे, लहर उठे, उठ कहाँ से रही है? उस सागर में से। तो वो क्या है? तरंग क्या है? जल क्या है? बुदबुदा क्या है? लहर क्या है? उस जल से अलग अपना वो कोई भी सत्ता नहीं रखते। तैसे सर्व जगत आत्मा रूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। सच्चित आनंद आत्मा मैं अपने आप में स्थित हूँ और द्वैत कलना मेरे में कोई नहीं। जैसे समुद्र उष्णता से रहित है, तैसे ही परमात्मा सर्व कलना से रहित है। और जैसे आकाश में वन नहीं होता, तैसे ही परमात्मा में कलना नहीं होती। ये परमात्मा कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? गुरुदेव ने हमें अंदर दिखाया, हमें बाहर नहीं दिखाया। इसमें, इस आत्मा में देखो कोई स्फुरना नहीं है। वह संवेदन से रहित संबित मात्र
सर्वात्मा है, उसमें कोई संवेदन ही नहीं है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम त्वम आदिक कल्पना का अभाव हो जाता है। वह अनादि आरोप सर्वगत सदा अपने आप में स्थित है। ऐसा जो अद्वैत तत्व है उसको द्वैत कल्पना आरोपने को कौन समर्थ है? उसके ऊपर तो कुछ लेप भी नहीं लगा सकते। ऐसा कौन है जो आकाश में ऋग्वेद लिखे? कुछ ठोस वस्तु होगी तभी तो वेद लिखे जाएंगे। आकाश तो पोलम पोल है, शून्य है, वहाँ हम कैसे लिख सकते हैं? हवा में कुछ लिख सकते हैं? नित्य उदित सर्व का सार अद्वैतवात्मा है, उसमें द्वैत का अभाव है। और सब में पूर्ण निर्मल नित्य आनंद रूप है। ऐसे आत्मा को अब मैं प्राप्त हुआ हूँ। जगत का सुख दुख अब नष्ट हुआ है, सम शांत रूप हुआ हूँ। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे वीत उपख्यानो अनुशासन उपदेश नाम 78 सर्गा समाप्त। इस सर्गे में अपनी आत्मा का स्वरूप बताया है कि वो कैसी है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। और अनात्मा का भी स्वरूप बताया है, वो कैसा है? वो असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। दोनों का संबंध तो कभी बन ही नहीं सकता। फिर भी ये जीव कैसे दुखी हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर दुखी तो है नहीं, दुख पन्ना सुख पन्ना कुछ है ही नहीं। जैसे लोहा अग्नि का संग करता है तभी हाथ को जलाता है, ऐसे ही इस जीव ने आत्मा का संग करके अपने आप में वो दुख पना सुख पना सारा कुछ देख रहा है, जबकि वो साक्षी इससे असंग है, अलग है। ऐसा ज्ञान कब आएगा? जब हम अपने आत्म तत्व का विचार करेंगे, आत्म स्वरूप का विचार करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं शांति को प्राप्त करने का। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।